बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। मुगीरा ओपन अ मेडिकल सर्विस बिजनेस इन लाहौर ऑन जून 1st। On June 30, the following account balance shows: cash 36,000, account receivable 6,800, supplies 2,400, office equipment 24,000, account payable 14,400 and Mugira capital 54,800. During the July the following transaction occurred. ये आपको पहले पैराग्राफ के अंदर सारे के सारे बैलेंस दिए हुए हैं एसेट्स वगैरह के। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस को रीड करते जाएंगे और उनके इफेक्ट देखते जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus owners equity। तो जो एसेट्स हमें गिवन है, जो हमने अभी देखे हैं, वो सारे लिख लेते हैं। कैश गिवन है, कैश के साथ प्लस अकाउंट रिसीवेबल गिवन है, फिर सप्लाईज गिवन है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, देन अकाउंट पेएबल है, प्लस मुगीरा कैपिटल है, कैश का आपको जो स्टार्ट बैलेंस दिया हुआ है वो 36,000 दिया हुआ है, प्लस अकाउंट रिसीवेबल है 6,800 का, प्लस ऑफिस इक्विपमेंट दिए हुए हैं, प्लस सप्लाईज हैं 2,400 की, प्लस ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिए हुए हैं 24,000 के। उसके बाद अकाउंट पेएबल आपको गिवन है 14,400 के और कैपिटल आपको गिवन है 54,800 का। अब पॉइंट ए हम रीड करते हैं और उसमें वो कहता है पेड 11,600 कैश ऑन अकाउंट पेएबल। आपने अकाउंट पेएबल को जो पैसे देने थे उसमें कैश पे कर दिया, तो ये क्या होगा, कैश में से लेस हो जाएगा 11,600 और आपके अकाउंट पेएबल में से भी लेस हो जाएगा 11,600 और आप इसका बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद जो आंसर आएगा वो सारे का सारा आप लिख देंगे। तो 36,000 माइनस 11,600 ये आपके पास आ जाएगा 24,400 प्लस 6,800 एज इट इज़ प्लस 2,400 प्लस 24,000 और उसके बाद 14,400 में से 11,600 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,800 और प्लस कैपिटल है 54,000 और 800 का। देन ट्रांजैक्शन बी हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग आपने पे किया जुलाई का 3600 और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 1200। रेंट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस दोनों पे किए हैं, दोनों को ऐड करके कैश में से लेस कर देंगे। तो बी पॉइंट है कि आपके पास एक था 3600 का रेंट प्लस मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 1200 के, तो 4800 आप लेस कर देंगे कैश में से और यहाँ पे जाके आप एक्सपेंस माइनस करेंगे और रेवेन्यू ऐड करेंगे। तो एक्सपेंस आपके पास माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 4800 के। 24,400 में से लेस करेंगे 4800, तो ये आंसर आ जाएगा 19,600 प्लस आपके पास 6,800 प्लस 2,400 प्लस 24,000 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2,800 और ये आ जाएगा 54,800 माइनस 4,800। उसके बाद ये सी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, रिसीव
2800 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल से पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं, तो हमारे पास कैश ऐड हो जाएगा 2800 से, और अकाउंट रिसीवेबल में से 2800 माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे 2800 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22400, और 6800 में से माइनस कर देंगे 2800, तो आंसर आ जाएगा +4000। 2400 एज इट इज़ प्लस 24,000 प्लस 2800 प्लस 54,800 माइनस 4800। सी के बाद डी है परफॉर्म सर्विस ऑफ 32,000 आउट ऑफ विच 15,000 इज़ रिसीव इन कैश एंड बैलेंस ड्यू इन अगस्त। आपने सर्विस प्रोवाइड की 32,000 की, इसका मतलब आपने इनकम को अर्न कर लिया। तो अकाउंटिंग में इनकम का रूल ये है कि जब आप उसको अर्न कर लें तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनकम को अर्न किया तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें से कुछ कैश मिल गया है और कुछ आपको पैसे मिलने हैं। तो इनकम आपकी है 32,000 की, जिसमें से कैश आपको रिसीव हुआ है 15,000, और उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है 32,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग आपके पास होगा वो 17,000 आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। ये आपने पैसे रिसीव करने हैं। 22400 प्लस 15,000, आंसर आ जाएगा 37,400 प्लस 21,000 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2400 एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं है। ये 24,000 भी एज इट इज़, ये 2800 एज इट इज़, ये 54,800 एज इट इज़, माइनस 4800 एज इट इज़, और 32,000 आपका ये आ गया। उसके बाद है जी विदड्रू 4,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश विड्रॉ किया, तो एक तो कैश में से 4,000 लेस हो जाएगा और दूसरा उसके कैपिटल में से 4,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल है ड्राइंग है वो ऑनर का पर्सनल यूज़ है, वो बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है बल्कि ऑनर का एक्सपेंस है, इसलिए वो ऑनर के कैपिटल में से लेस होगा, ये बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है। तो 37,400 माइनस 4,000, ये आ जाएगा 33,400 प्लस 21,000 प्लस 2,400 प्लस 24,000, देन आपके पास आ जाएगा 2,800, उसके बाद आ जाएगा 50,800 माइनस 4,800 और प्लस 32,000। देन है जी एफ परचेज एडिशनल सप्लाईज ऑफ 33,600 पेइंग 3,600 कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। आपने सप्लाईज परचेज़ की हैं जिसमें से कैश 3,600 पे किया तो कैश लेस हो जाएगा, और बाकी ऑन अकाउंट है तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो एक तो आप सप्लाईज़ के अंदर ऐड कर देंगे 33,600, कैश में से लेस कर देंगे 3,600, और 33,600 माइनस 3,600, तो 30,000 आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 33,400 माइनस 3,600, तो आपके पास आ गया 29,800 प्लस 21,000 प्लस 33,600 में 2,400 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36,000 प्लस 24,000, उसके बाद 30,000 प्लस 2,800, आंसर आ जाएगा 32,800 प्लस 50,800 माइनस 4,800 प्लस 32,000। उसके बाद है जी आपने क्या करना है, इनकर्ड एडवर्टीजिंग एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑन अकाउंट। आपने एक्सपेंस हैं और वो आपने पैसे पे नहीं किए बल्कि पे करने हैं, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आप ऐड कर देंगे 9,750 और पे करने हैं, तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी 9,750 से।
जी पॉइंट था आपका। कैश में कुछ चेंज नहीं आया, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 32,800 प्लस 9750 42,550 प्लस 50,800 एक्सपेंस आपके 4,800 और उसके बाद उसके अंदर एक और एक्सपेंस ऐड हो जाएगा 14,550 प्लस 32,000। अच्छा जी, एच पॉइंट है पेड सैलरी 22,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो सैलरीज एक्सपेंस हैं, एक तो एक्सपेंस में जाएगा और दूसरा कैश में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22,000 माइनस करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास भी 22,000 माइनस हो जाएगा। तो अब 29,800 उसमें से माइनस कर देंगे 22,000 तो 7,800 आ जाएगा। 21,000 एज इट इज़ आ जाएगा। 36,000 एज इट इज़ आ जाएगा। 24,000 एज इट इज़ आ जाएगा। ये अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी, और ये आ जाएगा 36,550 और प्लस 32,000। देन लास्ट पॉइंट है ऑब्टेन लोन 50,000 फ्रॉम HBL बैंक ऑन नोट पेएबल। तो नोट पेएबल के ऊपर आपने जो है वो बैंक लोन लिया है, तो ये बैंक लोन जो है वो 50,000 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और नोट पेएबल हमने एक नया हेड बनाना है, स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे मैंने नोट पेएबल लिख दिया और इस नोट पेएबल की अमाउंट जाके यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दी। तो ये भी हमारे पास एक लाइबिलिटी है। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 57,800। ये सारी अमाउंट एज इट इज़ आ जाएंगी। इसी तरह से ये अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी, 50,000 आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये अब लेफ़्ट हैंड साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा, और इसी तरह से इस साइड का टोटल करेंगे तो वो भी 180,800 आएगा। अब ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए थे और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए हुए थे। अब इसके बाद हम सिर्फ एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिसमें ये काउंटिंग इक्वेशन आपको बना के दी होगी और हम उससे ये रिवर्स ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।